हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 30 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो यहाँ पर एक करेक्शन कल आया था, 5% की लोअर सर्किट लगी थी, लेकिन पिछले एक महीने में 14% की तेज़ी है। और देखो ग्राफ पता है किस तरीके से होता है, ज़्यादातर दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर या तो 5% की अपर सर्किट लगती है या तो 5% की लोअर सर्किट लगती है। और कंपनी जो है ना वो उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं कर रही है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया लॉन्ग टर्म का यहाँ पर आउटलुक क्या हो सकता है और अभी कंपनी में क्या क्या दिक्कतें चल रही है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपए का शेयर है पीसी ज्वेलर्स का और एक महीने में 14% की तेज़ी, एक साल में देखो तो 35% की गिरावट है। अब देखिए पहले ना अटेम्प्ट बड़ा जोरों शोरों से मारा था इसने, 101 पे चला गया था, ये 103 पे चला गया था, फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, 80 रुपए के आसपास गया। और देखो इस बीच ना कई ऐसे मौके आए थे जब ये लगातार 5-5% की तेज़ी दिखाकर ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन बाद में उतनी ही जोर से पटका गया। फिर वापस अटेम्प्ट मारा गया इसी तरीके से 5-5% की तेज़ी वाला। फिर उसके बाद जो करेक्शन शुरू हुआ लगातार ये टूटता गया, लगातार ये टूटता गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो फिर से एक बड़ी तेज़ी की कोशिश करी गई और यहाँ से समझो कि भैया ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। फिर से गिरा गया, लंबे समय तक ये इसी रेंज में रहा, फिर एक बड़ी कोशिश हुई, वापस नीचे आ गया, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ कंपनी भैया इंसॉल्वेंसी के कगार पर है। एसबीआई जो है वो भैया इंसॉल्वेंसी बिकवाना चाहता है कि भैया लोन ये लोग चुका नहीं रहे हैं, एनसीएलटी गए हैं कि भैया इनके सारे असेट्स बिकवाओ और हमारा पैसा जो है वो हमको दिलवाओ। और ये बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी में, जनरली ऐसी खबरों से ना कंपनी की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पीसी ज्वेलर्स ट्रबल्स अगेन इन फरवरी 2023। देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। और जब भी ऐसा होता है ना बड़ी तेजी गिरावट देखने को मिलती है और गिरावट के बावजूद भी लोग खरीदारी करते, 5-5% की अपर सर्किट लगती नजर आती है कई बार। तो यहाँ पर अब देखिए व्हेन बैंक डिसाइडेड टू रिकॉल लोन एडवांस टू द आफ्टर, अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट कितने का था, 3,465 करोड़ के आसपास का डिफॉल्ट था फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अलोन रिकॉल इज प्रोसेस वेयर द सोर्स लेंडर रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ द अमाउंट एडवांस टू द रिसेप्शन और बोरोवर्स। जनरली व्हेन द लेंडर सी द प्रॉब्लम इन बोरोइंग फाइनेंशियल सिचुएशन दे डिसाइडेड टू रिकॉल द लोन। यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि भैया जब भी बैंक को लगता है कि यार गड़बड़ होने वाली है, पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, तो वो पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कि भैया पैसा हमको चुकाना शुरू करो। और ये एक अलार्म होता है, इनिशियल अलार्म कह सकते हो कि ये यहाँ पर आप देखो तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 बोरोवर मनी फ्रॉम 14 बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, सारे सरकारी बैंक है यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो। और अगर हम देखें तो लार्जेस्ट लेंडर कौन है यहाँ पर, एसबीआई है 1,060 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक की बात करो तो 530 करोड़ रुपए, पीएनबी की बात करो तो 478 करोड़, इंडियन बैंक 226 करोड़। तो अमाउंट तो है यहाँ पर, बड़े अमाउंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और विच इंक्लूड इन, अगर आप देखोगे ना ओन बैंक्स का 3,280 करोड़ के आसपास, विच इंक्लूड द इंटरेस्ट एंड बेस अमाउंट। कंपनी ऑल्सो फाउंड इटसेल्फ इन ट्रबल व्हेन द सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी ओवर इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशंस। आप खुद देखिए भैया सेबी ने भी भैया इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस लगे थे बीच में। ऑन February 2 दिस ईयर सेबी हैड सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पीसी ज्वेलर्स ऑन इस प्राइस मूवमेंट। देखो यहाँ पे प्राइस ना बहुत तेजी से मूव करता है, तो भैया सेबी भी बोल रहा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि भैया अब आपका प्राइस इतना बड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। और ये बड़ी बात होती है यहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो तो इतने बड़े डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आप देखिए वापस से एक बड़ा प्राइस मूवमेंट यहाँ पर आना शुरू हो गया, वापस नीचे आना शुरू हो गया। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो ऐसे कई बार आए कि एक बहुत बड़ी तेज़ी, और ये जो तेज़ी आई थी ना कोई बेस नहीं था इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी आ गए। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तब मैंने कहा भी था कि भैया अगर फंसे हो तो निकलने के मौके हैं, खरीदारी के मौके नहीं है ये। और उसी तरीके से एक बड़ा डिक्लाइन दोबारा देखने को मिला, पिरामिड बना है ये। अगर पीसी ज्वेलर्स के वॉल्यूम्स देखो तो 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सरप्राइजिंगली अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो कंपनी के जो नंबर्स आए हैं रेवेन्यू के वो एक्चुअली लगातार डिक्लाइन थे, लेकिन 2023 में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया, अच्छी बात है ये। 2,472 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की
तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है। लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर से बड़े बड़े लॉसेस इनको हो रहे हैं। उससे पहले 2019 में कोई मुनाफा नहीं था, 20 में 83 करोड़ प्रॉफिट, फिर 62 करोड़ प्रॉफिट, बाद में 390 करोड़ का लॉस, फिर 203 करोड़ का लॉस। तो नुकसान हुआ है इनको यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए पीसी ज्वेलर्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम चले तो प्रमोटर के पास 54.53% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरी नहीं, अच्छी बात है ये। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है। डोमेस्टिक की बात करें तो 1.49% की होल्डिंग घट के 1.45 पर आई है। एफआईएल्स की बात करें तो 1.65% की होल्डिंग घट के 1.04, मतलब म्यूचुअल डोमेस्टिक और एफआईएल्स दोनों ने यहाँ पर बिकवाली करी है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 42.98%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 17.25% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो खरीदी गई है वो रिटेल की तरफ से खरीदी गई है, 15% बढ़कर 17% यहाँ पर हो चुका है। तो ज़्यादातर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीद रहे हैं, जबकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगातार अपनी जेब खाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। चाहे वो डोमेस्टिक की बात करो, चाहे वो एफआईएल्स की बात करो, लगातार उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को काटा है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। इवन रिटेल इन्वेस्टर की दिसंबर में होल्डिंग देखें तो 12% की थी, आज वो बढ़ के 17% पर आ चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि भाई रिटेल वाले लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि एफआईएल्स बेच रहे हैं, डोमेस्टिक बेच रहे हैं, अदर पार्टीज भी बेच रही है, लेकिन फिर भी अदर पार्टीज के पास अभी भी 25% की होल्डिंग है ऑलमोस्ट। और ये आगे और इस तरीके से गेम आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी किसी कंपनी में कोई दिक्कत आती है ना, सबसे पहले उसका जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करी जाती है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से करी जाती है। वो कोई रेप्यूटेड मतलब जो बड़े होते हैं वो नहीं, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, कि भैया जो 2-3 करोड़ के ऑर्डर लगाते हैं फिर 5-10 पैसे के मुनाफे पर निकल जाते हैं, वैसे वाले, ठीक है। तो वहाँ पे बड़े गेम होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो जनरली वेट करते हैं, लॉन्गर टाइम का अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि उनको लोगों का पैसा मैनेज करना होता है। तो वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो ऑपरेटर कह लो आप उनको, वो यहाँ पे बड़े गेम खेलते हैं, बड़े कांड करते हैं। और ये हमने पहले भी देखा है। रिलायंस कैपिटल की बात कर लो, रिलायंस पावर की बात कर लो, रतन पावर की बात कर लो, या फिर ब्राइटकॉम ग्रुप की बात कर लो, जब भी ऐसा कुछ होता है यहाँ पर ये शेयर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ते हैं, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं एक ही दिन के अंदर। और एक्चुअली में होता ये है कि 2-3 करोड़ की मतलब ऑर्डर लगा दिया और 5-10 पैसों की प्रॉफिट पर प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पर। तो ये हो रहा है। और इवन मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि पीसी ज्वेलर्स में कोई तेज़ी की वजह नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगले कुछ क्वार्टर्स में शायद नंबर्स में वो चीज़ हमें देखने को मिल जाए कि भाई अच्छे नंबर्स इनके रिपोर्ट हो रहे हैं, तब शायद हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ इनके रेवेन्यू सितंबर में 950 करोड़ के थे, दिसंबर में 880 करोड़ के रहे, मार्च में घट के सिर्फ 170 करोड़ हो गया यहाँ पर। और जो लॉसेस यहाँ पर देखिए 61 करोड़ का लॉस, फिर सीधा 300 करोड़ का लॉस। तो ये नंबर्स जो है वो उतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि भैया जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्लिस्टर क्लियर नहीं होती, तब तक यही कहूँगा कि भैया अवॉइड करिए यहाँ पर। और इस तरीके के मोमेंटम आगे भी बनेंगे तो वो मौके होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करी है, लंबे समय से एग्जिट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यहाँ से एग्जिट करने का, ना कि ये सोच के कि भैया यहाँ से गेम बदलने वाला है चलो खरीद लेते हैं। जी नहीं, अभी के लिए अवॉइड करें जब तक नंबर्स इनके अच्छे नहीं आते हैं, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।